दारिद्र। ओम नमस्ते। समयसार परमागम गाथा पांचवी। वैभव से वैभव दिखाने वाला, वैभवशाली बनाने वाला ग्रंथ। भगवान ये कह रहे हैं कि अब दारिद्र जीवन समाप्त करो। दारिद्रता क्या है कि परमय ज्ञान सुखादि मानना, ये दारिद्र जीवन है भाई। ये दारिद्रता को अब तू समाप्त करना। शरीर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बुद्धियां हैं। पर को अपने रूप जानना, मानना और पद्रव्यों में रमना आदि की दारिद्रता है। आचार्य देव कहते हैं, मैं तुझे वैभव से वैभव दिखाऊंगा। तो भाई चर्चा यहाँ लेते हैं। मैं जो यूँ जिस प्रकार से मेरे ज्ञान का वैभव है, मेरे ज्ञान का वैभव क्या है कि शब्द ब्रह्म की उपासना से अति निष्ठुष युक्ति, अशरीरी पने का निर्णय, अति निष्ठुष युक्ति कभी न छूटे। मेरा ये निर्णय हुआ है, युक्ति के द्वारा मैंने ऐसा निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया है कि ये छिक्कल सब अलग हैं। ये भगवान मेरा चेतना का नाथ। अति निष्ठुष युक्ति किसका नाम है? जिस युक्ति में, जिस तर्क में समस्त राग की दुनिया को उठा करके अलग कर दिया है। अति निष्ठुष युक्ति। गुरुओं की कृपा मेरे पर बरसी है। गुरुओं की कृपा क्या बरसी है कि गुरुओं की एक कृपा बरसी है मेरे ऊपर कि उन्हें शुद्धात्मा दिखाया है। प्रसाद है ये शुद्धात्मा, ये गुरुओं का प्रसाद है। ये गुरुओं को दिया गया हमारे लिए अनुग्रह पूर्वक दिया हुआ प्रसाद है। बड़े आग्रह से, बड़े प्रेम से, बड़े नेह से दिया गया प्रसाद है। इस प्रकार से मेरे ज्ञान वैभव के निमित्त रूप में बताए और स्वयं संवेदन, इससे मेरा ज्ञान वैभव जन्म लिया है। कैसा है वह स्वयं संवेदन? कि प्रचुर रूप से। कैसा प्रचुर रूप से? सुंदर आनंद झरता स्वाद में आता हुआ। जो क्या लिखा वहाँ? निरंतर झरता स्वाद में आता हुआ सुंदर आनंद। ये मोर छाप है प्रचुर स्वयं संवेदन, यानी मुनिराज की ये छाप है, मुनिराज की ये पहचान है। मुनिराज की पहचान पीछे कमंडल है, ये तो बहुत स्थूल बुद्धि है। मुनिराज की पहचान नग्नपना है, ये तो सामान्य बुद्धि है। इसने गहरा स्वाध्याय भी नहीं किया अभी तक। नग्नपने से अगर मुनित्व थोड़ी होता है। जैन मुनि नग्न होते हैं। कैसे नग्न होते हैं? अति निष्ठुष युक्ति, ये है मुनिराज की नग्नता। अरे सूक्ष्म राग के अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है। जिस जीव के अणुमात्र भी राग का सद्भाव नहीं उनको, इसका नाम है अति निष्ठुष युक्ति। तो मुनिराज का जो छाप है, मुनिराज का जो चिन्ह है, वो है निरंतर झरता आनंद। उसका नाम मुनि जीवन है। मुनि जीवन मतलब निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ सुंदर आनंद। उसको पान चलने वाला जीवन का नाम मुनि जीवन है। अब अगर इसकी भाव वासना हो तो फिर भाव आए।
ऐसी दशा मेरी का वो है। मुनि मुद्रा विने हृदय तड़पे, जैसे जल बिन मीन रे, सहज सदा स्वाधीन रे। ये किसके कैसे ज्ञानी कहते हैं? जब से लिया चैतन्य के आनंद का आस्वाद, रमणी के भोग भी लगे मुझको सभी निस्वाद। निरंतर झरता हुआ स्वाद में आता हुआ सुंदर आनंद मिला। चौथा नंबर है उसकी मुद्रा से युक्त, उस वो है प्रचुर स्वसंवेदन रूप संवेदन, उससे वैभव ने जन्म लिया है। मुनाराज का जो वैभव है, उस वैभव ने ऐसा जन्म लिया है। उस वैभव ने, वैभव का जन्म कैसे हुआ? ये है, इससे जन्म हुआ है। आत्मा का उत्कृष्ट वेदन चलता ये वैभव है उनका, इससे जन्म हुआ है। अब वो इससे क्षमा ने जन्म लिया है, मार्दव ने जन्म लिया है, आर्जव ने जन्म लिया। मुनिराज का ये वैभव ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रत्नात्रम प्रणति, इसने जन्म लिया है। उपसर्ग करने वाला हो, इस समता वैभव है, इसको जन्म देने वाला स्व संवेदन है। कौन सा? प्रचुर स्व संवेदन है। वो प्रचुर स्व संवेदन की मुद्रा क्या है, छाप क्या है, पहचान क्या है? कि निरंतर जड़ता स्वाद में आता सुंदर आनंद। इसका नाम प्रचुर स्व संवेदन का लक्षण है, चिन्ह है। जीव जिज्ञा जानने देखने वाला है, पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्णमयी होता है। जैनी की छाप होती है कि रात्रि भोजन अधिक नहीं करता। प्रचुर स्व संवेदन की छाप है, यानी मुनि जीवन की छाप है। निरंतर जड़ता स्वाद में आता सुंदर आनंद। अब बोला दुख कहाँ से हो? निरंतर झरना झर रहा है और स्वाद में आ रहा और आनंद, सुंदर आनंद, वो उसका नाम मुनि जीवन है। अब ये लगे तब आपको भाव आएगा। मेरी ऐसी दशा का वो निरंतर झरता, हमेशा स्वाद में आता, अनुभव में आता सुंदर आनंद, उसका नाम प्रचुर स्व, उसका नाम मुनि जीवन है। अपन मुनि जीवन का इतना ही प्रचुर स्व संवेदन मुनि जीवन है, लेकिन प्रचुर स्व संवेदन का जो भाव वासन कराया है मुनि जीवन, मतलब निरंतर आनंद का झरना झरता हुआ जीवन, आनंद झराता जीवन, परमानंद का पान करती मुद्रा का नाम मुनि जीवन है। उस आनंद में के झरने में से मेरे वैभव ने जन्म लिया, मेरी क्षमता ने जन्म लिया है, मेरी क्षमा ने जन्म लिया है, मेरे सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र ने जन्म लिया है। मैं जो शुद्धात्म वैभव देखा रहा हूँ वो उसने जन्म लिया है। यूँ जिस प्रकार जो कहते हैं, यूँ जिस प्रकार मेरे ज्ञान का वैभव है, ऐसा जो मेरा ज्ञान का वैभव ने जन्म लिया है, उस समस्त वैभव से दिखाता हूँ, मैं आत्मा दिखाता हूँ। मैं जो यह दिखाऊं तो स्वयमेव अपने अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके प्रमाण करना। परीक्षा की बात कह रहे, शास्त्रोक्त न मत मिलाना अकेला। अनुभव कैसे परीक्षा करना? अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा, मानो स्वयं अनुभव करके प्रमाण करना। जब तक तुम्हें स्वयं अनुभव ना हो तब तक ये मान के मत बैठ जाइयो कि हमें तो प्रमाण हो गया, हमें तो समझ में आ गया। अनुभव करके समझना उसको, तो ध्यान रखना, आगम का प्रत्यक्ष अनुभव करके प्रमाण नहीं किया जाएगा। ये अध्यात्म का पहला ग्रंथ है कुंद कुंद स्वामी का। इसके पहले अध्यात्म के ग्रंथ नहीं है। कुंद कुंद स्वामी के पहले अध्यात्म के ग्रंथ नहीं, करनान युग के थे। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि वो उसको तो तुम आगम से प्रमाण करना, जो धबला अधिक है। अपाय अनुभव से का प्रत्यक्ष प्रमाण करोगे कि प्रकृतियाँ इतनी होती हैं, ऐसा ऐसा होता है,
और करणान्य का और वर्णन आएगा, उसका अनुभव से कब प्रमाण करोगे? वहाँ तो जिनाज्ञा प्रमाण है, वहाँ जिनाज्ञा को प्रमाण मान करके रखना। और यहाँ तो जिनाज्ञा तो प्रमाण है ही, लेकिन स्वयं भी अनुभव से करना। स्वयं अनुभव, स्वयं ही अपने अंतर में अनुभव प्रत्यक्ष से। अब परीक्षा भी करते हैं तो कैसे करते हैं? विकल्पन में परीक्षा होती रहती है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। स्वयं अब परीक्षा करना, पक्का करना, निर्णय करना, विस्मृत ना हो पाए ऐसा करना, उसके लिए तो स्वयं अनुभव करना। हमने तो परीक्षा करके देखा है, ठंडी होती है वास्तव में, कुछ चखा है। ऐसे ही वास्तव में आत्मा आनंद ध्याता तत्व है, ये हमने परीक्षा करके देखा है। आनंद जराता तत्व प्रकट होता है, हमने परीक्षा करके देखा है। तो स्वयं अपने अनुभव से परीक्षा करके मानना, ऐसे नहीं मानना। जैसा तू मानता है वैसे नहीं मानना, अनुभव करके मानना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। युधिष्ठिर ने जब सत्य का नियम लिया तो पहले प्राण चले गए, प्रसंग बना, वो झूठ नहीं बोले, बोले हाँ बिल्कुल याद हो गया मुझे पाठ। ऐसे ही हमको पाठ याद करना। डांट पड़ी, पिटाई हुई, जो भी हुई, याद है लोक कहानी, लेकिन झूठ नहीं बोले। अब हो गया हमारा प्रमाण कि हमारा अब नियम हो गया। स्वयं अनुभव करके, प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष से, अनुभव प्रत्यक्ष से, मतलब जो तुम्हारा अनुभव चल रहा है वो अनुभव परोक्ष नहीं है, अनुभव प्रत्यक्ष से। अब प्रत्यक्ष के अनेक व्यवहार है, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष आदि आदि। अब यहाँ कौन सा प्रमाण लाना है? अनुभव प्रत्यक्ष। ये अनुभव प्रत्यक्ष से परीक्षा करके, बराबर देख करके प्रमाण करना। नाप के देख लो भाई, देखो हम तो है, तोल लो। लोक में भी कहा जाता हाथ फेर लो, पैसा दे रहे हैं तो देख लो भाई, देख लो, बराबर खुद का निर्णय कर लो। ऐसे ही हम अनुभव से दिखा रहे हैं तो तुम भी अनुभव से देखना। हम स्वयं संवेदन से वैभव दिखा रहे हैं तो तुम अपने स्वयं संवेदन से अपने वैभव को मिलान करना, फिर देखना है हम कह रहे हैं वैसा ही है कि अन्य प्रकार से। और कहते हैं, और यदि कहीं अक्षर, मात्रा, अलंकार, युक्ति आदि प्रकरणों में चूक जाऊं, चूकेंगे नहीं, कहीं चूक जाऊं या कहीं त्रुटि हो जाए, अथवा मैंने कल दूसरा अर्थ किया था, अक्षर, अलंकार, मात्रा, युक्ति आदि का बहुत सुंदर वर्णन हो, बहुत अच्छे तर्क दिए हों, तो उनमें ही वाह मत करते रहना। क्या भाषा है, क्या कलश है, क्या शब्द विन्यास है, क्या ऐसी शब्द है, क्या क्या गजब का है। इसका नाम तुम छल ग्रहण कर रहे हैं, मानो आत्मा का अनुभव को प्रमाण तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई नींव गर्मी लग रही है, बोले बर्फ ठंडा होता है, वाह क्या ठंडा लिखा, क्या अलंकारिक भाषा है, क्या सुंदर है। मूरा कहेगा बर्फ ठंडा होता है, वह डाल दूँ तो तेरा सही हो जाएगा। वो तप रहा है, पूरे जल रहा है, कि जल रहा है तो कम करो, बर्फ ठंडी होती है। वाह क्या शब्द कहे, क्या मज़ा आया, बड़े अच्छे से समझाया। तो वो ये ऐसा थोड़ी करेगा, बर्फ ठंडा हो तो उठाएगा और डालेगा, अपनी तपन मिटाएगा। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं, खुद देखना तेरा राग मिटेगा कि नहीं मिटेगा, तेरा मोह मिटेगा कि नहीं मिटेगा, ये परदेवी की एकत्र बुद्धि मिटेगी कि नहीं मिटेगी, तेरी ये कसायों की ज्वाला शांत होंगी कि नहीं होंगी। तू खुद अनुभव करके देखना, अनुभव से प्रत्यक्ष करके, परीक्षा करके प्रमाण करना। माँ शब्द अक्षर आदिक में ही अटके मत रहना। क्यों? क्योंकि कहते हैं सावधान मत होना, बस उन्हीं में लगे रहे, शब्द ही पकड़ वे के ले। सात समुद्र के बहुत से प्रकरण हैं। शास्त्र को कहा है समुद्र, और शास्त्र समुद्र के अनेक प्रकरण हैं। अब अनेक प्रकरणों को कैसे समझना, इसलिए यहाँ स्वयं संवेदन रूप अर्थ प्रदान है। स्वयं को भाव वासना होना, अनेक अर्थ बताएंगे एक ही शब्द का। अब उसके द्वारा, जिसके द्वारा तुम्हें अनुभव हो जाए, तुम्हारा स्वयं का संवेदन हो, इस अर्थ को मूल रखना।
मतलब भाव समझने के लिए स्वयं संवेदन को मूल रखना, इसलिए अर्थ की परीक्षा करना चाहिए, शब्दों की परीक्षा नहीं करना चाहिए। कि शब्दों में खट्टा लिखा है तो खट्टा, कि जाम में तो नींबू खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, जो खट्टा में दो ही टाबर पूरे वो बीच को आधो बनाओ ही नहीं इनने तो इनने तो आधो 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 होते हैं खट्टा में। तो एक काम करो, भाई चाहिए रहा तो नींबू आए, वो कहीं एक बुद्धि वाला जो खट्टा सही नहीं लिखा जाए, सही करो पहले। अरे तो कब तो समझ में आएगा ना खट्टा ये होता है, अब तू का वो मात्रा वो बिन में लगा है, इसका नाम है उनमें ही देख रहा खट्टा। तुझे गर्मी लग रही, पानी शीतल होता है, पी लेना पानी, पा तो छोटो बनो है, पा तो बड़ा होता है, इसका नाम है शब्द पकड़ते रहना, समझ गया ना। हाँ तो उसमें पानी शीतल होता है, प्यास लगने पर उसका पान करना चाहिए, वैसे लिखा। तो अब ऐसा लिखा था कि पानी में पा छोटो नहीं, पानी शीतल होता है, पानी समझ में आगा, वह पढ़ने में सही आगा, बाप बिल्कुल समझ गया वो। अब क्या करना चाहिए भैया, प्यास बुझाना चाहिए, उनमें थोड़ी पढ़ने हैं। स्वयं संवेदन अर्थ को प्रदान, खुद वेदन करके देखना, अक्षरों में मत लगे रहना, शास्त्रों से ही मत मिलाते रहना। बड़े पंडित जी कहते हैं अनुभव से प्रमाण करो, शास्त्र से शास्त्र मिलाते रहते हो सो तो मिले ही जाएंगे। ज्ञानी के वचन, एक ज्ञानी के वचन दूसरे ज्ञानी के वचन से मिल जाए तो कोई आश्चर्य है। ये योग सार में कहा है, ये परमात्म प्रकाश में कहा है, ये गुमट सार में कहा है, तो शास्त्र साथ की मिला रहे हो, शास्त्र के द्वारा अपनी परिणति को मिला रहे। शास्त्र के माध्यम से अपने को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। सुना है परिभाषा स्वाध्याय की? स्वाध्याय किसका नाम है? अपने को पढ़ना। कैसे पढ़ना? अपन कौन है ये पढ़ना, किस प्रकार से पढ़ना? शास्त्र का माध्यम बनाकर अपने को पढ़ने का नाम स्वाध्याय है। तो कह रहे अनेक अर्थ होंगे, स्वयं संवेदन जिसमें आत्मा का वेदन निकले ऐसा अर्थ को मुख्य रखना, और अनेक अनेक अर्थों को गौण कर देना। इसलिए अर्थ की परीक्षा करना चाहिए, माने वस्तु की परीक्षा करना चाहिए, खट्टी है कि नहीं है, मीठी है कि नहीं है, आत्मा आनंद में है कि नहीं है, वो प्राकृतिक शब्द कम है कि ज़्यादा हैं, अलंकारिक हैं कि बिना अलंकार के हैं, इनमें नहीं लगे लेना चाहिए, अर्थ की परीक्षा करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? अर्थ मतलब जो कहा है उस वाच्यभूत वस्तु की देखना चाहिए, ऐसी है कि नहीं है। वो अक्षरों में, उन शब्दों में ही मारा मूरी करते रहे, उनमें ही परीक्षा करते रहे, उनमें ही मिलाते रहे, तो तूने छल ग्रहण किया है। बोलो क्या कहा है? कोई भी शब्द में जाओ तो क्या किसकी परीक्षा करना चाहिए, किसका निर्णय करना चाहिए? अर्थ की। जिस वस्तु को दिखाया जा रहा है उस वस्तु की परीक्षा करना चाहिए। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके आप बुलाइए, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा आपका। अब जो शब्द पकड़ेगा कुछ व्यक्ति से बात करेगा, हैं? बहुत अच्छा भैया रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग सुनेगा क्या? अब एक बार रिकॉर्डिंग सुन के समझ गया तो उस व्यक्ति से फोन लगाएगा, बार बार उसी। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत वैसे हैं भैया, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अपना काम हो ही जाएगा, काम हो ही जाएगा। वो तो बहुत अच्छे हैं, सरल स्वभावी हैं, सब शब्द रट लाए उसने, लेकिन उनसे कोई संपर्क किया नहीं, कहाँ से आएंगे और कहाँ से काम होगा। ऐसे ही तूने शब्द याद कर ले, शब्दों से भगवान आत्मा की महिमा सुन ली, लेकिन उस आत्मा से संपर्क तो किया नहीं, उस आत्मा को मैं पने तो जाना नहीं, मैं पने तो माना नहीं, उस आत्मा में मैं पना जानकर मान कर तो रमा नहीं। अर्थ की परीक्षा करना चाहिए, मेरा आत्मा ज्ञान में है कि नहीं, मेरा आत्मा सुख, ये आत्मा को उपयोग में ही है, उपयोग में ही है। तो शब्द की परीक्षा करो कि अर्थ की? जीव का लक्षण उपयोग है, कहाँ है? जीव का लक्षण उपयोग है, बोलो कहाँ पर है? तत्वार सूत्र में है। इसका नाम क्या है? शब्द की परीक्षा करना।
और जीव का लक्षण उपयोग है। और यहाँ देखना कि उपयोग मेरो लक्षण है कि क्रोध मेरो लक्षण है, गुस्सा मेरो लक्षण है, गर्मी मेरो लक्षण है, बीमारी मेरो लक्षण है। यहाँ परीक्षा करने का नाम है, इसका नाम है अर्थ की परीक्षा कर, वस्तु को देखना। अभी जीव का लक्षण उपयोग है तो कहाँ है कि तत्वार सूत्र में है जीव को लक्षण उपयोग समझ गए ना। तो इसका नाम है शब्द की परीक्षा। शब्द की प्रमाणिकता नहीं, अर्थ की प्रमाणिकता बनाओ। शब्द भी प्रमाणिक होते हैं, आचार्यों के वचन है, तो अब इनकी क्या प्रमाणिकता देखते रहना, उनकी परीक्षा क्या करते रहना। परीक्षा तो अपने अर्थ की करना है, वस्तु की करना है। वे कह रहे हैं उपयोग लक्षणम, ये कह रहे हैं चेतना लक्षण, कोई कहेगा ज्ञान लक्षण, कहीं आएगा सुख लक्षण। जी ज्ञान लक्षण का हो, सुख लक्षण का हो, अब मिला रहे हैं। कुंद कुंद स्वामी ने तो उनने तो उपयोग लक्षण कहा है, उन्होंने ज्ञान लक्षण कहा है, उनने तो वो सुख को लक्षण बना दिया है, जीव का सुख को लक्षण वाला ऊर्ध कर दिया है। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है, बस अपन जिस शब्द में और अपन समझ रहे हैं बिल्कुल अपन सही है। उपयोग लक्षण में जीव का लक्षण उपयोग है, तो बैठेगा उपयोग है कि क्रोध है, बैठे उपयोग है कि मान है, वो बैठे उपयोग है कि गर्मी है, कि जीव को लक्षण गया वो जीव मेरो लक्षण मेरी पहचान तो क्या उपयोग है। और गर्मी बहुत लग रही है, जब उपयोग है तो जानने वाला है कि गर्मी को भोगने वाला है। मैं इस समय इस भीषण गर्मी के काल में जान रहा हूं कि इन गर्मी की उष्ण परमाणुओं को भोग रहा हूं, कि भोगना उसका लक्षण नहीं है, मात्र जानना उसका लक्षण है। अब उसको स्व संवेदन से मिलाना चाहिए कि अगर भोगने का हो, भोगना ही इस जीव का स्वभाव हो, तो फिर तो क्या होगा, बोले जी होगा कि जड़ हो जाएगा जीव, पर को भोगने जाएगा। राजमती तजने मिजनी सर चिदानंद में मग्न भये, भोक्ता भोग्य विकल्प विलय तज निज में ही प्रभु बिनती रहे। आज पंचवाली थी पूजा करी थी वो अवय जी वाली। हाँ, भगवान नेमिनाथ कैसे हैं, भोक्ता भोग्य, मैं भोगता हूं ये मेरे भोग हैं, ये नहीं जानो मैं ज्ञाता हूं ये मेरे गे हैं। गर्मी का मैं भोगता नहीं हूं, गर्मी का मैं ज्ञाता हूं, सर्दी का मैं ज्ञाता हूं, 5 इंद्रियों का मैं ज्ञाता हूं, भोगता नहीं हूं। ये मेरा लक्षण है। भोक्तापना जीव का लक्षण है कि उपयोग लक्षण है। तो भैया बहुत भोग रहे हैं, कछु जैसे कर्म बांधे वैसे ही भोग रहे हैं हम तो। बहुत पड़े हैं ऐसे, डरे हैं ऐसे, जो कर्म बांधे वे ही भोग रहे हैं हम तो, खूब भोग रहे हैं भैया। कल इतने डंडा मारे बिना खूब रात भर चल रहा है, भोगत रहे। अरे रे प्रभु, तू उस दर्द को भोग रहा है, भोगना तेरा लक्षण ही नहीं है, जानना तेरा लक्षण है। तू जानने वाले लक्षण को पहचानता नहीं है और ये मानता मैं इसको भोगने वाला हूँ। तू भोग है तो तुझे उसको भोगने के लिए जड़ होना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा आचार्य देव ने, इसलिए अर्थ की परीक्षा करना चाहिए, वस्तु की परीक्षा करना चाहिए। भावार्थ, आचार्य आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरुओं का उपदेश। पर मतलब गणधर्म अनंत देव और अपर अर्थात गणधर्म महाराज से लेकर उनके गुरु तक, इसका नाम है अपर। हाँ, और स्वयं संवेदन, ये 4 प्रकार से उत्पन्न हुए अपने ज्ञान के वैभव से, अपना स्वानुभव से। इनके द्वारा जो आनंद झरा है, वैभव आया है, उस वैभव से ज्ञान के एकत्व विभक्त आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? स्वयं से एकत्व और पर से विभक्त, ऐसे भगवान आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। कोई शब्द आएगा तो खोलेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे। 9 मध्य नहीं आज गाथा की वाचना करते हुए। हे श्रोताओं, उस अपने स्वयं संवेदन
उससे अपने स्वयं संवेदन से प्रमाण करो। क्या कह रहा है ये भाइयों, तुम खुद मिलाओ उसको अपनी आत्मा, ऐसा ही है आत्मा कि नहीं है। जैसा आचार्य कह रहे हैं वैसा ही है कि अन्य प्रकार से। उसको हाथ पे हाथ रखो, बैठ एकांत मन एक ठोरान, एक स्थान पे बैठ करके उसको मिलान करना चाहिए कि वस्तु ऐसी है कि अन्य प्रकार से, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है, ऐसी दृढ़ता हो जाए। कहते हैं उसे अपने स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से प्रमाण करो। यदि कहीं किसी प्रकरण में भूल जाऊं तो दोष का ग्रहण मत करना। पहले शुरू में बता चुके, यदि तुम कहीं प्रकरण में भूल जाओ, कछु को कुछ ग्रहण कर ले हो तो दोष ग्रहण मत करना, राग का पोषण नहीं करना, शुरू से लगा लेना। कहने का आशा है कि यहाँ अपना अनुभव प्रदान है, उससे शुद्ध स्वरूप का निश्चय करो। अपने अनुभव के द्वारा शुद्धात्मा का निश्चय करो, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चेतु परिणमित हो। तात्पर्य वृत्ति टीका बड़ी सरल है और जल्दी हो जाए, अच्छी है, क्योंकि सामान्य अर्थ किया है। अमृतचंदाचार्य महाराज ने तो बहुत गंभीर अर्थ किया और भगवान अमृतचंदाचार्य में सीधे सीधे अर्थ कर दिया। तो कहते हैं तम उस पूर्वोक्त एयत्त वियत्तम, तम एयत्त वियत्तम, मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, शरीर वाला आत्मा नहीं कहूँगा, विभक्त कहूँगा, कर्म राग आदि वाला नहीं करूँगा, मैं विभक्त आत्मा कहूँगा और एकत्व में का आत्मा कहूँगा। अपने ज्ञान से, अपने दर्शन से, अपने सुख से, अपनी प्रभुता से एकत्व किया हुआ जो शुद्धात्म तत्व है उसको मैं कहूँगा। तो कहते हैं तम उस पूर्वोक्त यत्त वियत्तम एकत्व विभक्त अभेद रत्नात्रय रूप एकाकार परिणत, हाँ, तथा मिथ्यात रागादि रहित परमात्म स्वरूप को दाए हम दिखलाता हूँ। आचार्य देव कहते हैं कि जो निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप तो परिणत है, अभेद रत्नात्रय, आत्मा का श्रद्धान, आत्मा का ज्ञान और आत्मलीनता, इसका नाम क्या है? अभेद रत्नात्रय। क्या डाला मैं उसको बोला अभेद रत्नात्रय? बोलिए अभेद रत्नात्रय छेड़ाला में कहाँ दिया है? हाँ, परदर्भ बनते भिन्न आपकी रुचि सम्यक्त भला है, आप रूप को जान पनोसो, हम आप रूप में लीन रहो, सम्यक चारित सोई, इसका नाम है अभेद रत्नात्रय। हाँ में तो कहते हैं उसे अभेद रत्नात्रय रूप एकाकार, शुद्धोपयोग वीतराग भाव, एक रूप परिणत, एकाकार परिणत तथा मिथ्यात रागादि रहित, और किससे विभक्त? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित से एकत और मिथ्यात आदि से विभक्त। खोला था पहले क्या नहीं खोला? समझ में? एक एक अंग लिया था, उससे विभक्त। सुख से एकत्व और दुख से विभक्त, मिथ्यात्व से एकत्व, सम्यक से विभक्त। हाँ, सम्यक से एकत्व और मिथ्यात्व से विभक्त। ऊपर तक अभेद रत्नात्रय से एकत्व, सम्यक ज्ञान से एकत्व, एक रूप मिला हुआ, और मिथ्या ज्ञान से विभक्त, सम्यक चार से एकत्व और मिथ्याचार से विभक्त, ऐसा आत्मा दिखाऊंगा। तो बढ़िया आत्मा है बोले, माना आनंद से एकत्व और दुख से विभक्त। आत्मा कैसा है? आत्मा न्यारा है, काय से न्यारा है? ज्ञानानंद से न्यारा नहीं, ज्ञानानंद से तो एकत्व है, उस रूप है, लेकिन जो दुख और दुख के कारण है उनसे न्यारा है, और सुख और सुख का कारण है उससे एकत्व है। ऐसा भगवान आत्मा दिखाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा आत्मा है भैया, हैं, जिसमें कोई दुख नहीं आते, कोई क्लेश नहीं आता, कोई दर्द पीड़ा नहीं है, ऐसा आत्मा दिखाऊंगा जो ज्ञानमय है, दर्शनमय है, सुखमय है, प्रभुतामय है, ऐसा आत्मा दिखाता हूँ। तो कहते हैं दिखलाता हूँ, किसके द्वारा दिखलाता हूँ? अपनों सभी आवेण, कहते अपने निज वैभव से, अथवा निज वैभव से मतलब
अपने आत्मानुभव से, अपने वितराग भाव से, अथवा आगम से दिखाऊंगा। और कैसे दिखाऊंगा? देखो, तर्क से, बिल्कुल युक्ति से, परम गुरुओं के उपदेश से, जो उनने कहा है, और स्वयं संवेदन प्रत्यक्ष से के द्वारा मैं तुमको आत्मा दिखाऊंगा। जब मैं ऐसे दिखाऊंगा तो तुम भी ऐसे ही देखना। आगम का सेवन करते हुए, खुद युक्ति लगाकर, गुरुओं के उपदेश का श्रवण कर, मिलान करके, और खुद उसकी परीक्षा करके, स्वयं वेदन करके उसको प्रमाण करना। तो कहते हैं द्वारा, यदि दायज, यदि दिखलाऊं तो प्रमाणम, अपने स्वयं संवेदन ज्ञान से परीक्षा करके प्रमाण करना। यदि दिखाऊं तो क्या करना? अपने स्वयं संवेदन के द्वारा क्या करके? परीक्षा करके मानना, ऐसे नहीं मानना। प्रमाण करना। कैसे प्रमाण करना? स्वयं संवेदन ज्ञान से परीक्षा करके फिर प्रमाण करना। फिर कहते हैं, यदि कहीं चूक जाऊं तो छलम न घितव्यम, दुर्जन लोगों की तरह छल ग्रहण नहीं करना। क्या कह रहे हैं? जैसे सेनाचार्य महाराज ने क्या शब्द कहे, दुर्जन हमेशा राग को ग्रहण करने रहता है, मोह ग्रहण करने में रहता है। यदि कहीं चूक जाओ तो छलिया मत बनियो, ध्यान रखियो। चुक्के जो छलम ना घेतव्यम, पहले खोल चुके अपन इसको, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से भगवत आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा विरचित समय सार परमागम की 5 गाथाओं की क्रमशः वाचना करिए। अब शिष्य ये कहेगा, क्या कहेगा? अब यहाँ प्रश्न उठता है, समझ गए? भगवान आप वैभव से दिखा रहे हो, अब मुझे वैभवशाली बनाने वाला वैभव दिखाओ। वह वैभव दिखाने वाली 6ठी गाथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, कहते हैं को असौ, 6ठी गाथा।